हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिपल एस पे। मेरा नाम है पंकज और ये है हमारा क्विक रिवीजन सीरीज़ का पार्ट नंबर 7, जिसमें आज की क्लास में एक वन शॉट वीडियो रहेगी। इसमें हम कंप्लीट आर्ट एंड कल्चर ऑफ जे.एंड.के देखेंगे, जो जो इम्पोर्टेंट है, जैसे पेंटिंग्स हो गया, फिर हमारी एम्ब्रॉयडरी होगी, शॉल्स हो गया, फोक एंड डांसेस होंगे, फोक म्यूज़िक हो गया। तो इन सब को हम रिवाइज यानी कि शॉर्ट वे में रिवाइज करेंगे। उम्मीद करता हूँ इस क्लास के एंड तक आप 2-3 बार वीडियोस को जब देख लोगे तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मेंशन है। अगेन मैं डिटेल में एक्सप्लेन यहाँ पे नहीं करूँगा क्योंकि ये रिवीजन सीरीज़ है। जब हम इन फ्यूचर अगर हम डिटेल वाली सीरीज़ चलाएंगे तो उसमें हम डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि अभी एग्ज़ाम नियर बाय है तो हम क्विक रिवीजन सीरीज़ चला रहे हैं। चलिए बात करते हैं सबसे पहला टॉपिक, दैट इज़ पेंटिंग स्टाइल। अलग अलग पेंटिंग स्टाइल आपको पता है हर स्टेट की होती है, हर कंट्री की अलग होती है। अभी हम देखेंगे जे.एंड.के स्टेट की पेंटिंग स्टाइल क्या थी। सबसे पहले जो फेमस है दैट इज़ बसोली स्टाइल ऑफ पेंटिंग, जो कि कहाँ पे है, कठुआ में। और आपको पता है इसको जीआई टैग मिला था 2023 में। पेंटिंग कुछ इस तरीके से दिखती हैं। बसोली जो पेंटिंग है इसको बोला जाता है बसोली स्कूल्स ऑफ पेंटिंग, फर्स्ट स्कूल ऑफ पहाड़ी पेंटिंग। कौन सा था, दैट इज़ बसोली स्कूल ऑफ पेंटिंग। अगेन इस पर डिफरेंट थीम्स रहती हैं, जैसे मेनली ये थीम रहती हैं रिलीजियस, हिस्टोरिकल, सेकुलर, कंटेम्प्रेरी, लिटरेली, गीता के ऊपर बेस, गोविंद के ऊपर बेस, रामायण के ऊपर बेस। ठीक, गोविंदा यानी कि कृष्ण भगवान को कहा जाता है। इसकी कुछ फेमस एग्जाम्पल हैं रस मंजरी, या जिसको हम बोलते हैं बैक्यूट ऑफ डिलाइट, जो कि यहाँ पे मेंशन है बाय एम.एस. रंधावा एंड एस.डी. बम्बरी। ठीक है, आई होप ये वाली चीज़ क्लियर होगी। मेनली आपको याद रखना है बसोली स्टाइल ऑफ पेंटिंग कहाँ से है, कठुआ से। इसको जीआई टैग मिला 2023 में। चलिए अब बात करते हैं मंकोट स्टाइल ऑफ पेंटिंग, जो कि जसरोटा से है। एमर्ज हुई लेट 19th और 18th सेंचुरी में, सिमिलर टू कांगड़ा स्टाइल ऑफ पेंटिंग। इसकी फेमस एग्जांपल है हमारे सामने, दैट इज़ शंगारी रामायण। कुछ इस तरीके से रामायण को यहाँ पे डिपिक्ट किया गया। और फेमस जो आर्टिस्ट थे किसके, दैट इज़ मंकोट स्टाइल ऑफ पेंटिंग के, दैट इज़ नैन सुख। ठीक है, जिन्होंने अब इन जो भी आर्टिस्ट थे इनको पैट्रोनाइज किया जाता था वह राजा बलवंत सिंह ऑफ जसरोटा के द्वारा। नील कलम पर्शियन टेक्निक है जिसके द्वारा ये वाली पिक्चर्स बनाई जाती थी। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं कुछ कश्मीरी पेंटिंग्स के ऊपर, जो कि आपको पता है ये फ्यूजन था पर्शियन, मुगल और पहाड़ी स्टाइल का। कश्मीरी क्राफ्टमैन को इनवाइट किया जाता है सेंट्रल एशिया से और तिब्बत से, ताकि वो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री को डेकोरेट कर सकें। कुछ इसकी फेमस वॉल पेंटिंग्स जैसे मैंगनंग एंड थाईलैंड। मैनंग एंड थाईलैंड में से सबसे फेमस ये वाली है इनकी, जो बाय प्रोफेसर तुसी ने बनाया था। और ये कहाँ पे बनी है, इन वेस्टर्न तिब्बत में। चलिए अब जो ज़ैनुल अबिदीन हैं या मुगल एम्परर अकबर थे, इन्होंने इनकरेज करा था पेंटिंग को। कश्मीरी पेंटर का एक अलग स्टाइल डेवलप हुआ बाय किसने करा, वो कश्मीरी कलम ने एक्सीलेंट लैंडस्केप बनाया जाता था। यानी कि ये पर्सन का नाम नहीं है, ये कश्मीरी कलाम बोला जाता है किसको, जो कश्मीरी स्टाइल ऑफ पेंटिंग है, जो कि कुछ इस तरीके से दिखती है। यहाँ पे लैंडस्केप को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता था। काफ़ी फेमस आर्टिस्ट है बट आपको कुछ ही याद रखने, जैसे दीनानाथ वाली, महेश्वर नाथ डार एंड सूरज टिकू। ये इम्पोर्टेंट है, बाकी भी आपके सामने यहाँ पे लिखे गए हैं। जो इम्पोर्टेंट थे ज़्यादा वो मैंने हाईलाइट कर दिए। आई होप आपको रिवाइज हो चुका होगा। एक बार शॉर्ट में पढ़ते हैं। हमने सिर्फ 4 पढ़े हैं, बसोली स्टाइल ऑफ पेंटिंग, फिर मनकोट स्टाइल ऑफ पेंटिंग जसरोता से थी, बसोली कठुआ से थी, देन कश्मीरी पेंटिंग जो कि फ्यूज़न है किसका, पर्शियन, मुगल एंड पहाड़ी का, जिसको ज़्यादातर इनकरेज किसने किया, ज़ैनुल अबिदीन और मुगल एम्परर ने। क्लियर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, दैट इज डिफरेंट शॉल स्टाइल्स के बारे में।
सबसे पहली बात, जब भी कश्मीर का नाम आता है तो आपको पता है पश्मीना शॉल का नाम तो सबसे पहले लिखा जाता है ना। अब पश्मीना शॉल कुछ इस तरीके से दिखता है, आप नेट पे सर्च करोगे आपको बहुत सारी डिफरेंट इमेजेस भी दिखेंगी। अगेन आपको इमेजेस देखिए तो क्वेश्चन वहाँ पे पूछे नहीं वाला, आपको सिर्फ क्या जो चीज़ें याद रखनी है वो इम्पोर्टेंट है, पिक्चर्स का कोई लेना देना नहीं है। हालांकि हमें स्टार्टिंग में समझने के लिए पिक्चर्स इंपॉर्टेंट होती हैं, बट देखो ना एग्जाम में पिक्चर्स थोड़ी आएंगी, एग्जाम में पॉइंटर्स आएंगे, तो पॉइंटर्स पे ज़्यादा फोकस रखना है आपको। अब पश्मीना शॉल जो है वो बनाई जाती है वूल ऑफ कील गोट से। कील गोट को चांगथंगी भी बोला जाता है, चागरा भी बोला जाता है, कैप्री हिरकस भी कहा जाता है। और कील गोट मेनली कहाँ पे फाउंड की जाती है? तिब्बत में, लद्दाख में या हिमाचल प्रदेश में। अब वुवन बाय लूम्स, ये लूम से बनाई जाती है। लूम्स व्हाट इज? मशीन वर्क, ठीक है, यानी कि जो मशीन से वर्क होगा उसको हम लूम बोलेंगे, बट जो इससे छोटी छोटी ये एम्ब्रॉयडरी करी गई है ये बाय हैंड्स होती है आफ्टर लूमिंग। क्लियर? उसके बाद सेम तरीके का हमारा एक शॉल आता है, दैट इज कानी शॉल, वन ऑफ द ओल्डेस्ट हैंडीक्राफ्ट ऑफ कश्मीर, मुगल टाइम्स का है ये। कानी शॉल इज मेड फ्रॉम पश्मीना। अगेन पश्मीना जो है उसी के ऊपर अलग तरीके की एम्ब्रॉयडरी की जाएगी तो उसको कानी शॉल कहा जाएगा। इसमें जो कानी शॉल में एम्ब्रॉयडरी होती है वो एक नीडल से होती है, जो किससे बनती है? बाय केन और वुड, ठीक है, बाय केन और वुड। स्पेशल जो वुडन थ्रेड होता है उसको कनीज कहा जाता है, और मोर कॉस्टली देन पश्मीना शॉल, क्योंकि इसको कंप्लीट होने में ही 6 से 8 महीने लगते हैं एक शॉल को कंप्लीट तैयार होने में। अच्छा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक चीज़ बताएंगे कि रिंग शॉल किसको कहा जाता है? इन दोनों में से एक को रिंग शॉल कहा जाता है, वो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएंगे। चलिए अब बात करते हैं शार्टूथ शॉल या चीरू, दैट इज़ रिंग शॉल, इसको कहा जाता है रिंग शॉल, ठीक है। नोन एज अ किंग ऑफ वूल, क्यों? क्योंकि ये रिंग से इतना पतला होता है कि ये रिंग से भी पास हो जाएगा। इसका फैब्रिक जो है काफ़ी स्लीक एंड स्मूथ होगा। और ये कौन सी बनता है? तिब्बतियन एंटेलोप चीरू, दैट इज इंडेंजर्ड स्पीशीज है ये चीरू, उसकी स्किन से ये शॉल बनता है। अगेन काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, चैंगथेंग कोल्ड डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, इन दोनों में ये ज़्यादातर पाई जाती है। अब बात करते हैं हम रफाल शॉल के। इसको बनाया जाता है मरीनो वूल से। मरीनो वूल कहाँ से मिलती है? मरीनो शॉल से। अब बच्चे इसको बनाने के लिए एक नीडल यूज़ की जाती है सुजानी, जिसको जीआई टैग मिल चुका है। सुजानकारी बोला जाता है नीडल वर्क को, ठीक है। सुजानकार बोला जाता है वो आर्टिस्ट जो इस क्राफ्ट को परफॉर्म करते हैं। सुजान एक नीडल होगी, सुजानकारी नीडल वर्क होगा, और सुजानकार वो पर्सन होगा वो ये क्राफ्ट को परफॉर्म करेगा। चलिए अब बात करते हैं हम एम्ब्रॉयडरी स्टाइल की। अब शॉल तो तैयार हो गए, उस पर डिफरेंट डिज़ाइन देखने को मिलते हैं हमें। सबसे पहला है फुलकारी। अगेन ये J&K और नॉर्थ इंडियन का पार्ट है, मेनली फेमस पंजाब में काफ़ी ज़्यादा हुआ। फुल मतलब फ्लावर, कारी मतलब क्राफ्ट, यानी कि जब हमें ब्राइट फ्लोरल डिज़ाइन देखने को मिले उसे हम कहते हैं फुलकारी। ये सलवार कमीज़ पे हो जाता है। आपने मैक्सिमम फुलकारी का नाम दुपट्टा से एसोसिएट किया होगा, बट ऐसा नहीं होता। सलवार कमीज़ में भी डिज़ाइन बनाए जाते हैं, ब्राइड्स के ट्राउज़र पे, हैंडकरचीफ पे, टेबल कवर पे, सोफ़ा पे, कुशन पे, अलग अलग चीज़ों पे इसके डिज़ाइन देखने को मिलते हैं। चलिए अनदर वन इज़ आरी एम्ब्रॉयडरी या कशिदकारी। इम्पॉर्टेंट थीम होती है यहाँ पे बर्ड्स। आप ये देख रहे हो, बर्ड्स बनाए जाते हैं, वलूम, फ्लावर, वाइन, चिनार लीव एटस्ट्रा। ये किस पे किया जाता है? वुलन कुर्ताज पे, वुलन रैक्स पे, स्टोल्स पे, सोफ़ा पे, कुशन पे। अब इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पे? हुकिंग न्यूडल। जो यहाँ पे हुकिंग न्यूडल यूज़ होती है उसे हम क्या कहते हैं? ओरा या क्रोशे। ओरा या फिर क्रोशे। आई होप ये चीज़ें बार बार पढ़ोगे तो आपको दिमाग में बैठेंगी। अगेन इंपॉर्टेंट एक एक दो पॉइंट ही हैं जिनको मैं अच्छे से मेंशन करते जा रहा हूँ। अब बात करते हैं अनदर इंपॉर्टेंट वन, सोजनी। सोजनी एक डेलिकेट और ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडरी है। अगेन यहाँ पे डिज़ाइन सिमेट्रिकल लिखते हैं, जैसे देखो एक ये सिमेट्री बन रही है, सिमिलर तरीके से यही पैटर्न
पूरे कुर्ता पे देखा जाएगा। अगेन ये पश्मीना शॉल्स पे भी की जाता है, वुलन शॉल पे, साड़ी पे, सलवार कमीज पे विद नीडल्स वर्क होता है ये। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम तिल्ला वर्क या तिल्ला जरी की। इसमें हम जो थ्रेड यूज़ करते हैं, देख रहे हैं ये कुर्ता है यहाँ पे, इसके ऊपर जो वर्क यूज़ किया गया है वो गोल्ड या सिल्वर का थ्रेड यूज़ किया जाएगा। अगेन ये ब्राइड के ट्राउज़र पे ज़्यादा हमें देखने को मिलता है, बट हालांकि साड़ी, सलवार कमीज, शॉल, फेरन एट्सेट्रा पे भी हमें देखने को मिलेगा। अगेन एक इम्पॉर्टेंट एम्ब्रॉयडरी है पेपर मशी या कार ए कलमदानी। अगेन बच्चे इसमें क्या कहता है, च्यूइड पेपर। इसका मतलब क्या, च्यूइड पेपर ओरिजिन हुआ था 15th सेंचुरी में, और किसने के द्वारा, जैन उल अबदीन में। ऐसा लगता है कि च्यूइड पेपर का ये सारा का सारा बॉक्स बनाया गया है। ठीक है, अगेन इसका नाम पूछा जा सकता है और किसने ओरिजिनेट किया, यानी कि किस किंग के टाइम पे ये ओरिजिन हुआ, तो आप बता सकते हो। अब बात करेंगे अमली एम्ब्रॉयडरी की। मल्टी कलर थ्रेड यहाँ यूज़ होगा। न्यू इनोवेशन ऑफ इनकानी आर जमावर शॉल के ऊपर ये अलग टाइप की इनोवेशन देखने को मिलती है। अब बात करते हैं चेन स्टिच की। देखिए इस तरीके से चेन नज़र आ रही है, ये चेन नज़र आ रही है, तो इसको हम और किस नाम से जानते हैं, जलक दोजी। और वर्क डन बाय आरी या फिर हुक से, मेनली हुक से किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट वर्क, दैट इज क्रिवल वर्क डन ऑन वाइट बैकग्राउंड और यूज ऑफ वूल रादर देन थ्रेड। यानी कि जो ये चीज़ एम्ब्रॉयडरी की गई है ये थ्रेड का यूज़ करके नहीं, वूल का यूज़ करके करेगी। अब बात करते हैं दो रुखा। इसमें क्या होता है, डबल साइड स्विच होती है, दोनों साइड हमें मिरर इमेज देखने को मिलती है। ये सीधी साइड है, ये उल्टी साइड है। आप देख रहे हो दोनों साइड एक जैसा डिज़ाइन देखने को मिलता है, बट डिफरेंट कलर्स पे। ये एक साइड है, ये एक अलग साइड है, तो हमें डिज़ाइन जो है वो सेम देखने को मिलेगा। चलिए लास्ट पढ़ते हैं, दैट इज़ वटा चिकन बटन होल स्विच, यानी कि बटन होल जैसे स्विच होंगे। लैंडस्केप क्राउडेड सीन, काफ़ी ज़्यादा पास डिज़ाइन होगा। कवर लार्ज सेक्शन ऑफ फैब्रिक। इस टेक्निक से जो शॉल प्रोड्यूस किए जाते हैं, अच्छा ये तो चलो हो गया। अब शॉल जो प्रोड्यूस की जाती है वो मेनली दो तरीके से, या तो लूम वूवन जो हमने पढ़ा था, दैट इज़ व्हाट, मशीन वर्क, और दूसरा नीडल एम्ब्रॉयडरी जो कि वुड से मैक्सिमम टाइम की जाती है। चलिए अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, हमारा कल्चर ऑफ J&K में आता है कारपेट के बारे में। कारपेट के बारे में आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, जो कश्मीरी रूलर थे सुल्तान जैन उल अबदीन, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कारपेट इंडस्ट्री को कश्मीर में। जो मेनली जो हमारे पास कारपेट है वो दो टाइप के बनते हैं, कदबन पाइल कारपेट्स और नॉटेड कारपेट। ठीक है, जिसको हम काल बफी या कश्मीरी रग भी कहते हैं। कश्मीरी रग मतलब मेड बाय हैंड्स। सबसे पहला जो कारपेट का स्टाइल आता है दैट इज़ नमदाज, जिसमें हम रोलिंग एंड प्रेसिंग रूल यूज़ करते हैं। एप्लीकेशन मॉइस्चर के ऊपर रोल और प्रेस करते हैं, मॉइस्चर से वो चिपकता जाएगा और उस तरीके से हमारे क्या तैयार होगा, कारपेट होगा। इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ कसीदा है ये। ठीक है, यूज इन फ्लोर कवरिंग और बीटन वूल से हम बनाते हैं। नेक्स्ट आता है गबा, फ्लोर कवरिंग के लिए यूज़ किया जाता है और मेनली ये बनाया जाता है ओल्ड वूल से, जितनी भी पुरानी वूल है उससे बनाया जाएगा। रग मेड बाय रिसाइकलिंग ओल्ड वूल, और इसकी मेनली मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे होती है, अनंतनाग, बारामूला और इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद आपको पता है कहाँ पे है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं चैन स्टिच रग के बारे में। बेस इज हिजन क्लॉथ ऑफ कोर्स वूल। जो बेस है वो हिजन क्लॉथ ऑफ कोर्स वूल। कोर्स वूल किससे मिलती है हमें, गैरोल शीप से। एम्ब्रॉयडरी जो इस पर की जाती है वो उसको क्या कहते हैं, कसीदा। चलिए आई होप यहाँ पे चीज़ें क्लियर हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ फोक म्यूज़िक ऑफ J&K। अगेन दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक और है हमारे कल्चर में, दैट इज़ फोक म्यूज़िक एंड फोक डांस ऑफ J&K। पहले हम पढ़ेंगे फोक म्यूज़िक ऑफ J&K के बारे में। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट आता है फोक म्यूज़िक, दैट इज़ बखान। इसमें ब्यूटीफुल राइम यूज़ की जाती हैं और इसमें किसी भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का यूज़
नहीं किया जाता। ये मेनली मास इंटरटेनमेंट है इन कश्मीर रीजन, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इरेगुलर और वेरियस वॉइस मॉड्यूलेशन हमें देखने को मिलती हैं, नोट में भी और टोन में भी। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ, बखान का सबको क्लियर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं बैंथी के बारे में। अगेन ये संग किया जाएगा सॉन्ग कोरस में, और कोरस में कितने लोग होंगे? 5 से 7 लोग। और ये मेनली जो परफॉर्म करते हैं वो कौन करता है? बकरवाला एंड गुज्जर ट्राइब, और उनके द्वारा ही ये फाउंड किया गया था, और मेनली ये सोशल सेरेमनी में यूज़ किया जाता है। ठीक है जी। अब बात करते हैं हम किसकी? हंजे की। ये मेनली जो संग किया जाएगा भाई कश्मीरी पंडित। ठीक है, कश्मीरी पंडित का ये ट्रेडिशनल सॉन्ग है, काफ़ी पुराना एशियन टाइम से परफॉर्म किया जाएगा। ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ कश्मीरी फोक सॉन्ग, और आपको पता कश्मीरी पंडित सबसे नेटिव हैं यहाँ के, दैट इज़ कश्मीर। नेक्स्ट बात करते हैं हम चक्री के बारे में। अगेन काफ़ी ज़्यादा फेमस इन कश्मीरी पंडित एज वेल एज कश्मीरी मुस्लिम्स में। ये कब परफॉर्म किया जाता है? ड्यूरिंग वेडिंग सेरेमनी। ठीक है, और ये इसमें हमें क्या सुनाया जाता है? मेनली लव स्टोरीज बताई जाती हैं, जैसे यूसुफ जुलेखा की, लैला मजनू की। ठीक है, ऐसी लव स्टोरीज हमें सॉन्ग्स के थ्रू सुनाई जाएंगी। और इम्पॉर्टेंट जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे यूज़ होते हैं ये याद रखेंगे। चक्री में कौन से? हारमोनियम, रबाब, गागर एंड सरंगी, चिमटा एटेस्ट्रा। चलिए नेक्स्ट दैट इज कारक। कारक इज वन ऑफ दी टेल बैलेट जो कि संग की जाती है बाय योगीज अलोंग विद दी डांस। ये मेनली जम्मू के रीजन का पार्ट है। पॉपुलर है ये जोगी कम्युनिटी जो कि उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में मेनली पाई जाएगी। और यहाँ पे जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाएगा दैट इज़ नथिंग बट रबाब। चलिए अगले हम पार्ट पे बढ़ते हैं, दैट इज़ लद्दी शाही। एक सार्कास्टिक फॉर्म है, ये सार्कास्टिक फॉर्म ऑफ सिंगिंग है कश्मीर रीजन में। ठीक है, म्यूजिक ट्रेडिशन है। यहाँ पे सार्कास्टिक में क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट करते हैं प्रेजेंट जो सोशल या पॉलिटिकल कंडीशन है उसको ह्यूमरियस मैनर में प्रेजेंट किया जाता है ताकि लोग अंडरस्टैंड कर सके और बुरा भी ना माने। और ये मेनली ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग पीरियड में किया जाता है। और मेनली किसी भी एक इशू को उठाया जाएगा, उस पूरे स्पेसिफिक विलेज को बताया जाएगा, यानी कि एक सच्चाई बताएगा। सिंगर कई बार ना यहाँ पे हार्श लैंग्वेज भी यूज़ करते हैं, तो कई बार हो सकता है आपको पूछा जाए कि हार्श लैंग्वेज कहाँ पे यूज़ होती है? आप बोलोगे सर इन लादी शाही। ठीक है, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं हम, दैट इज नंद बेत। अगर मैं प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। अब बात करते हैं ये फेमस क्यों है? सर फार्मर्स ऑफ कश्मीर में जो कश्मीर के फार्मर्स हैं उनमें से ज़्यादा फेमस हैं। ये बेसिकली एट द टाइम ऑफ नींद यूज़ किया जाता है। नींद मतलब जब भी वीड जो भी हमने घास उगाया है या कनक या मेज़ उसके रिमूवल के टाइम पे और एट द टाइम ऑफ नींद यानी कि रिमूविंग वीड फ्रॉम न्यूली ग्रोन प्लांट्स। ठीक है, या फिर जो प्लांट्स से ऊपर नई नई चीज़ें होंगी उसको निकालने में। ओके, अब बात करते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट फेमस है सॉन्ग ऑफ हब्बा खातून। सॉन्ग ऑफ हब्बा खातून ये कश्मीरी म्यूज़िक का एक इंटीग्रेटेड पार्ट है जिसमें स्टोरी ऑफ हब्बा खातून बताई जाती हैं। ठीक है, ये रिफ्लेक्ट करता है हब्बा खातून की फीलिंग को जब उसको सेपरेट किया गया था, किंग यूसुफ शाह चक से अलग करा गया था। ठीक है, उस टाइम पे जो उनकी फीलिंग थी जो उन्होंने जाहिर करी थी उसी चीज़ को हम यहाँ पे फिर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब नया बात करते हैं हम सूफियाना कलाम। अगेन सूफी लिरिक्स यहाँ पे यूज़ किए जाएंगे। कश्मीर वैली का ज़्यादातर पार्ट है और यहाँ पे ये ना 15th सेंचुरी में ही बेसिकली डेवलप हुआ था। और यहाँ पे जो ज़्यादातर इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं संतूर हो गया, तबला हो गया और हारमोनियम हो गया। हफीज़ा डांस एंड बच्चा नगमा डांस आर यूजली इन्वॉल्व इन दिस सॉर्ट ऑफ म्यूज़िक। आई होप इट इज़ क्लियर टू ईच एंड एवरी वन। नेक्स्ट बात करेंगे अब हम फोक डांसेस ऑफ J&K के बारे में। आई होप यहाँ तक चीज़ें सबको क्लियर है। अगेन शॉर्ट लेक्चर रहने वाला, आई थिंक 20 या 25 मिनट का लेक्चर बनेगा ये,
कंप्लीट, तो ना उसमें आपको एक कंप्लीट आर्ट एंड कल्चर रिवाइज हो रहा है। तो मेरा मोटिव क्या है ना, एक बार वीडियो को अभी देखो, एक बार दिन को देखो, एक बार शाम को देखो सोते हुए, फिर अगले दिन फिर से रिपीट करो। तो जब आप वीडियो को लगातार 3 या 4 दिन सुनेंगे ना, तो आपको चीज़ें वैसे ही माइंड में बैठ जाएंगी। ठीक है, कुछ जो मैं मिस प्रोनाउंस कर रहा हूँ आपको हंसी आ रही होगी बीच में ना, जो नेटिव होंगे कश्मीरी की कि सर ये क्या बोल रहे हैं, वो चीज़ आपकी माइंड में बैठ जाएगी। सबसे पहला जो फोक डांस है दैट इज़ दंदरास। ये लोहड़ी फेस्टिवल में परफॉर्म किया जाएगा एट द टाइम ऑफ लोहड़ी फेस्टिवल। ये प्रोफेशनल डांस है जहाँ पे एक मॉडल बनाया जाता है पीकॉक का। पीकॉक का कैसे, मेड ऑफ बैम्बूज एंड कलर्ड पेपर। ठीक है, जो हर एक मेंबर होगा उसके हाथ में एक स्टिक होगी। ठीक है, और बाकी वाले अलग पोस्चर में होंगे। इस डांस को परफॉर्म करने के लिए हाई लेवल ऑफ स्किल एंड प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि बेटा मॉडल ऑफ पीकॉक बनना हर किसी को, इट इज़ नॉट अ कप ऑफ टी फॉर एवरीवन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम गीतरू के बारे में। ये मेनली डोगराज फैमिली में ज़्यादा फेमस है, या फिर हम बोल सकते हैं डोगरा पहाड़ी रीजन में ज़्यादा ये फेमस है। अगेन ये बहुत सारे फेस्टिवल में परफॉर्म किया जाता है, मैरिजेस में, रूरल फोक में। यहाँ पे दोनों मेल एंड फीमेल पार्टिसिपेट करते हैं विद देयर ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स। नेक्स्ट बात करते हैं हम हिरन के। ये हिली एरियाज ऑफ जम्मू रीजन। ये लोहड़ी फेस्टिवल के दौरान इसमें मेनली 10 से 15 मेंबर रहते हैं। और बात करें अगर हम जागरण की, ये परफॉर्म किया जाता है बाय द फीमेल्स ऑफ ब्राइडग्रूम्स हाउस। फीमेल्स होती है 15 से 20, मेनली परफॉर्म्ड इन जम्मू रीजन। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें सूरमा, काफ़ी इंपॉर्टेंट। ये ना रिफ्लेक्ट करता है न्यूली अगर मैरिड गर्ल है और उसका हस्बैंड आर्मी में चला जाए, तो उसको वो ये परफॉर्म करते हैं, और उसको कितना पेन है, उसकी फीलिंग्स कैसी हैं, उसको ये रिफ्लेक्ट करती है। दैट इज सूरमा सॉन्ग। ठीक है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। ये बेसिकली बताती है उस गर्ल की डिज़ायर टू बी रीयूनाइट विद हर हस्बैंड। अब बात करते हैं अगर हम कीकली की, तो कीकली बेसिकली ये मेनली जम्मू रीजन में परफॉर्म किया जाएगा। यहाँ पे गर्ल्स क्या करती हैं, एक दूसरे का हैंड पकड़ती हैं विद द अपोजिट हैंड एंड रोटेट करती हैं फास्टली। यहाँ पे रोटेट करती हैं बट इन अ बैलेंस्ड वे। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है। और ये ना बेसिकली इसके लिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं चाहिए। अब बात करते हैं हम कुड की। कुड इज़ अ इम्पॉर्टेंट डांस जो कि किसके ऑनर में परफॉर्म किया जाता है, लोकल डाइटी या ग्राम देवता, यानी कि आपके रीजन का कौन से गॉड को मानते हो, कौन सी डाइटी को मानते हो, उनके ऑनर में परफॉर्म किया जाता है। कौन परफॉर्म करता है, मेनली फार्मर्स ऑफ जम्मू। और कब, नाइट के टाइम में। क्यों किया जाता है, ताकि जो भी हमारे लोकल डाइटी या ग्राम देवता हैं वो प्रोटेक्ट करे किसको, कैटल को, मेज क्रॉप को, उनकी चिल्ड्रन को और फैमिली को। किससे प्रोटेक्ट करेंगे, ऑल सॉर्ट ऑफ नेचुरल क्लाइमेटीज से। ठीक है जी, आई होप इट इज़ क्लियर। अब बात करते हैं डोंगरी भंगड़ा के बारे में। अगेन फेयर एंड फेस्टिवल लाइक हार्वेस्टिंग टाइम पे ये परफॉर्म किया जाता है, फेयर्स में, फेस्टिवल में। यहाँ पे ग्रुप ऑफ मैन, स्टिक होती है उनके हाथ में, हैंकरचीफ इन देयर हैंड, डांस करते हैं सर्कल में, और किसके ऊपर, ड्रम बीट के ऊपर। चलिए अब बात करते हैं हम चौकी नाच। चौकी नाच इज आल्सो रिलेटेड टू फुमनिया। अभी हम पढ़ेंगे बेसिकली राजौरी डिस्ट्रिक्ट में। अगेन ये भी ग्राम देवता या कुल देवता के लिए ही परफॉर्म किया जाता है। फुमनिया इज आल्सो इम्पॉर्टेंट डांस। बेटा बस इसमें डिफरेंस क्या है, ये ना गुगा नवमी के दिन परफॉर्म किया जाएगा और अराउंड अगस्त टू सितंबर में परफॉर्म किया जाता है ये। और ये डे आफ्टर जन्माष्टमी। गुगा नवमी कब होती है, जिस दिन जन्माष्टमी होती है उसके अगले दिन गुगा नवमी होती है, और उसी दिन ये डांस परफॉर्म किया जाएगा। इस डांस में स्पेशल मुद्राज होती हैं और सम इंस्ट्रूमेंट जो यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं दैट इज़ ड्रम्स एंड ट्रिम्फट। चलिए अगली बात करें अगर हम रौफ डांस के बारे में। ये परफॉर्म किया जाता है वुमेन फोक प्राइमरी इन कश्मीर वैली। ठीक है, और ये मेनली ईद और रमज़ान के दिन परफॉर्म किया, ईद एंड रमज़ान डेज में परफॉर्म किया जाएगा। परफॉर्म वेडिंग एंड फेस्टिवल के टाइम पे, या फिर उसके टाइम पे, या ईद और रमज़ान में। यहाँ पे क्या होता है, लड़कियाँ जो हैं वो परफॉर्म करती है डिफरेंट कलरफुल फेरन पहन के, और उनमें काफ़ी ज़्यादा हैवी
जरी एम्ब्रॉयडरी हुई होती है। अब बात करते हैं हम बच्चा नगमा के बारे में। इम्पॉर्टेंट वन ऑफ द डांस ऑफ कश्मीर वैली, काफ़ी पॉपुलर है हार्वेस्ट टाइम पे या मैरिज के टाइम पे बाय यंग बॉयज़। यहाँ पे 6 से 7 बॉयज़ परफॉर्म करते हैं, उनमें से एक लीड सिंगर होता है और एक ना लड़का ड्रेस करता है एज अ फीमेल डांसर और वो परफॉर्म करता है हफीज़ा स्टाइल ऑफ म्यूज़िक। और क्योंकि यहाँ पे लड़का ड्रेस होता है फीमेल डांसर के, तो ये रिसेंबल करता है रिलेटेड टू कथक डांसर। ठीक है, ये अभी भी एग्जिस्ट करता है और काफ़ी ज़्यादा प्राइम कंपोनेंट है हमारे कश्मीरी कल्चर का। चलिए लास्ट आज का हमारा रहेगा पार्ट, दैट इज हफीज़ा नगमा या हफीज़ा डांस। इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू कश्मीरी फोक, नॉट जम्मू रीजन में ज़्यादा नहीं है, रिलेटेड टू सूफियाना म्यूज़िक यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। इसको ज़्यादातर परफॉर्म किया जाता है वेडिंग सेरेमनीज़ में और इसको इंट्रोड्यूस किसने किया? मुग़ल एम्परर अकबर जी ने। ठीक है, और इसको प्रमोट किसने करा था? इसको काफ़ी ज़्यादा प्रमोट भी किया गया बाय अफगान्स, ये भी अपने नोट्स में लिख लेना। ठीक है, और यहाँ पे भी एक फीमेल डांसर होता है और उसको हफीज़ा कहा जाएगा। ये था आपका आर्ट एंड कल्चर का कंप्लीट टॉपिक। आई होप अभी तक आपकी जितने भी पार्ट आए हैं क्विक रिवीजन सीरीज़ की वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, ऐसे ही क्विक रिवीजन की वीडियोस चाहिए या फिर अगर आपको MCQs चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देंगे। ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताइए कि हैशटैग पंकज सर यूज़ करके आप अपने डाउट्स लिख सकते हैं और क्या चाहिए आपको फ्यूचर में नेक्स्ट टॉपिक पे वो बता दीजिए। ठीक है, अगर आपको JNK के MCQs चाहिए तो सर लिख देंगे JNK के MCQs लेके आओ। अगर आपको JNK का कोई और टॉपिक है जो मुझसे मिस हो गया है क्विक रिवीजन सीरीज़ में तो वो भी आप बता देंगे। चलिए फिर जल्दी मुलाकात होगी आपसे एक नए लेक्चर में एक नई एनर्जी के साथ। टिल देन सभी अपनी पढ़ाई करते रहें, खूब सारी पढ़ाई कीजिए और अपना ध्यान रखिए।